लालची जौहरी ने दी बीरबल को चुनौती। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, दिल्ली का शाही किला, अकबर का शानदार दरबार, चमचमाते दीवान खास में सोने चांदी की जगमगाहट और हर तरफ बादशाह की शानो शौकत। दरबारियों की पंक्ति में अलग अलग चेहरे बैठे हैं, कोई फकीरी अंदाज में, कोई अपनी चालाकी छुपाते हुए और कोई अपने लालच को चेहरे पर दबाने की नाकाम कोशिश करता हुआ। उस रोज दरबार में एक नया मेहमान आया था, एक नामचीन जौहरी। उसके कपड़ों से ही मालूम पड़ता था कि वह दौलत में खेलता है। उसकी उंगलियों में कीमती पत्थरों की अंगूठियां चमक रही थी और चेहरे पर एक ऐसा गुरूर था मानो सारा हुनर सिर्फ उसी के पास हो। वह आगे बढ़ा, झुककर सलाम किया और बोला, जौहरी जहांपनाह, आपका दरबार सचमुच अनोखा है। मैंने दूर दूर तक यात्राएं की, राजाओं महाराजाओं के खजाने देखे, लेकिन ऐसा दरबार कहीं ना पाया। मगर सुना है कि आपके बीरबल बड़े होशियार हैं। मैं भी परखना चाहता हूँ कि उनकी अक्ल मेरे हुनर से बढ़कर है या नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में बोले, अकबर, जौहरी साहब, आपका स्वागत है। यहाँ हर कला का सम्मान होता है, लेकिन ध्यान रहे, चुनौती सिर्फ वही दे सकता है जो खुद को साबित कर पाए। जौहरी ने सीना चौड़ा करके कहा, जौहरी जहांपनाह, मैं कोई मामूली आदमी नहीं, हर पत्थर को देखते ही उसकी असलीन कली पहचान लेता हूँ। मेरी नजर से बचना नामुमकिन है। अगर बीरबल सचमुच अक्लमंद है, तो आज मैं उन्हें ऐसी चुनौती दूंगा कि उनकी सारी चालाकी हवा हो जाएगी। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई फुसफुसाया, देखना आज मजा आएगा। तो कोई बोला, बीरबल की अक्ल का कोई जोड़ नहीं, यह जौहरी कुछ नहीं कर पाएगा। बादशाह ने आदेश दिया, अकबर, ठीक है, जो कहना है कहो। बीरबल यहाँ मौजूद है। चुनौती की शुरुआत। जौहरी ने अपनी पोटली खोली, उसमें से 3 चमचमाते हीरे निकाले और अकबर के सामने रख दिए। वह बोला, जौहरी जहांपनाह, ये 3 हीरे दुनिया के नायाब हीरों में से हैं। इनमें से एक लाखों का है, एक हजारों का और एक बिल्कुल नकली। अगर बीरबल में सचमुच अक्ल है, तो बिना छुए और बिना किसी औजार के सिर्फ नजर से पहचाने कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। सारे दरबारी हक्का बक्का रह गए। इतनी कठिन चुनौती। जौहरी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उसे यकीन था कि बीरबल यह नहीं कर पाएंगे। बादशाह ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल मुस्कुराए, बिना घबराए बोले, बीरबल जहांपनाह, चुनौती आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। वह धीरे धीरे हीरों के पास गए, बिना छुए, बिना उठाए, सिर्फ अपनी गहरी नजरों से उन्हें देखते रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बीरबल की आंखों की चमक और जौहरी की धड़कनों की आवाज महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद बीरबल बोले, बीरबल जहांपनाह, इस हीरे को देखिए। उन्होंने पहला हीरा इशारे से दिखाया। यह असली और बेशकीमती है। इसकी चमक आंखों को चुभती नहीं, बल्कि मन को भाती है। दूसरा हीरा, उन्होंने दूसरे की ओर इशारा किया, यह साधारण है, इसमें थोड़ी सी खोट है। और तीसरा, तीसरे की ओर इशारा करते हुए, यह बिल्कुल नकली है। इसकी चमक जरूरत से ज्यादा है, जैसे कोई दिखावा कर रहा हो। सारे दरबारी दंग रह गए। जौहरी की आंखें फैल गईं। उसने हीरो को उठाकर एक एक करके देखा और मानना पड़ा कि बीरबल ने बिल्कुल सही पहचान लिया। सच्चाई का खुलासा। जौहरी बौखला गया, बोला, जौहरी,
यह कैसे मुमकिन है? बिना छुए और परखे आप कैसे जान गए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, जौहरी साहब, नकली और असली की पहचान सिर्फ पत्थरों में नहीं, इंसानों में भी छुपी होती है। नकली हमेशा चकाचौंध करता है, दिखावा करता है। असली हीरा चुपचाप चमकता है, जैसे ज्ञानवान इंसान अपनी अक्ल छुपाकर चलता है। और साधारण हीरा उस इंसान की तरह होता है, जिसमें अच्छाई भी होती है और कुछ कमियां भी। मैंने बस इन पत्थरों की चमक और उनकी सादगी को समझा। दरबार तालियों और वाहवाह से गूंज उठा। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और बोले, अकबर, बीरबल, सचमुच तुम मेरे दरबार का सबसे कीमती हीरा हो। नीति कथा, सीख। दोस्तों, इस दास्तान से हमें यह सीख मिलती है कि असली और नकली की पहचान सिर्फ आंखों से नहीं, दिल और समझ से होती है। जो चीज या इंसान ज्यादा दिखावा करता है, वह अक्सर खोखला निकलता है। सच्चा हीरा अपनी सादगी और शांति से पहचाना जाता है, ठीक उसी तरह जैसे सच्चे इंसान अपनी विनम्रता और ईमानदारी से। यह थी दास्तान, लालची जौहरी ने दी बीरबल को चुनौती, एक कहानी जिसमें छुपा है जीवन का बड़ा सबक। दोस्तों, आपने पिछली दास्तान में सुना कि कैसे बीरबल ने 3 हीरो की असली नकली पहचान कर दरबार में सबको हैरत में डाल दिया। लेकिन जौहरी, वह तो जौहरी था। उसके दिल में अभी भी अहंकार और लालच की आग जल रही थी। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई उसकी चालाकी पकड़ सकता है। जौहरी का दूसरा वार। दरबार में सब लोग बीरबल की तारीफ कर रहे थे और अकबर भी गदगद थे। इतने में जौहरी ने अकड़ कर कहा, जौहरी, जहांपनाह, एक बार की पहचान से कोई जौहरी नहीं बन जाता। बीरबल ने यह काम तुक्के से किया होगा। मैं उन्हें एक और चुनौती देता हूँ, और इस बार अगर हार गए तो सारी दुनिया जान लेगी कि बीरबल सिर्फ किस्सों के हीरो हैं, असलियत में नहीं। दरबारियों ने दबी आवाज में कहा, ये जौहरी तो मान ही नहीं रहा। अब देखना बीरबल उसे कैसे सबक सिखाते हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अकबर, ठीक है, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। मगर याद रखना, अगर बीरबल ने इस बार भी तुम्हें मात दी, तो तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। जौहरी ने सिर झुकाकर हामी भर दी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी घमंड की चमक थी। अनोखी चुनौती। इस बार जौहरी ने अपनी पोटली से एक सोने का हार निकाला। उस हार में कीमती रत्न जड़े थे, लाल, नीले, हरे, पीले, हर रंग की चमक। वह बोला, जौहरी, जहांपनाह, यह हार दिखने में बेशकीमती है, मगर इसकी एक कड़ी असली सोने की नहीं, बल्कि नकली धातु की है। अगर बीरबल सचमुच अक्लमंद है, तो बिना छुए और बिना किसी औजार के बताए कि कौन सी कड़ी नकली है। दरबारियों की सांसें थम गईं। इतनी बारीक पहचान करना, यह तो किसी जौहरी के बस की बात थी। सारे नजरें बीरबल की ओर उठीं। बीरबल का गहरा अवलोकन। बीरबल धीरे धीरे उठे। उन्होंने हार को ध्यान से देखा, मगर छुआ नहीं। फिर आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक चुपचाप खड़े रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा कि अगर सुई गिरती तो भी आवाज सुनाई देती। अचानक बीरबल ने आंखें खोली और मुस्कुराए। वह बोले, बीरबल, जहांपनाह, इस हार की 14वीं कड़ी नकली है। जौहरी चौंक पड़ा। उसने हार उठाया, 14वीं कड़ी को परखा और हक्का बक्का रह गया। वह वाकई नकली थी। सच्चाई का राज। जौहरी बौखलाकर बोला, जौहरी, यह कैसे संभव है? मैंने तो इसे इतने महीन ढंग से बनाया था कि कोई देख ही न सके। बीरबल ने शांत स्वर में कहा,
बीरबल, जौहरी साहब, नकली चाहे कितना भी महीन क्यों न हो, असली के सामने टिक नहीं सकता। इस हार की सारी कड़ियां चमकते हुए सोने जैसी थी, मगर 14वीं कड़ी की चमक थोड़ी अलग थी, ज्यादा तेज, जैसे दिखावा कर रही हो। असली चीज हमेशा सादगी में अपनी पहचान देती है, नकली चीज हमेशा जोर लगाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। दरबार तालियों और वाह-वाह से गूंज उठा। अकबर ने हंसकर कहा, अकबर, जौहरी, अब मानो भी। बीरबल की नजर पत्थरों से आगे देखती है, वहां तक जहां तुम्हारा लालच भी नहीं पहुंच सकता। नीति कथा, सीख। दोस्तों, इस किस्से से हमें यह सीख मिलती है कि नकली चीज चाहे कितनी भी सुंदरता का नकाब पहन ले, सच्चाई की नजरों से छुप नहीं सकती। और याद रखो, असली हमेशा सादगी से पहचाना जाता है, नकली हमेशा दिखावे से। यह थी दास्तान, लालची जौहरी ने दी बीरबल को चुनौती, भाग 2। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जौहरी का अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। वह तीसरी और सबसे खतरनाक चुनौती लेकर आएगा। दोस्तों, आपने भाग 2 में सुना कि कैसे बीरबल ने सोने के हार में नकली कड़ी पहचान ली और दरबार गूंज उठा वाह वाह से। मगर जौहरी, उसकी आंखों में अभी भी हार मानने का नामोनिशान न था। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन अहंकार और लालच की जड़ें बहुत गहरी थीं। वह गरजकर बोला, जौहरी, जहांपनाह, बीरबल ने अब तक जो किया वह मेरी नजर में तुक्का ही है। मगर अब मैं अंतिम और सबसे कठिन चुनौती दूंगा। अगर इसे भी हल कर लिया तो मैं खुद मान लूंगा कि बीरबल की अक्ल मेरे हुनर से बड़ी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, अकबर, ठीक है जौहरी, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मगर ध्यान रहे, इस बार अगर बीरबल ने जीत दर्ज की तो तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा। तीसरी और खतरनाक चुनौती। जौहरी ने अपनी पोटली से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में 3 बिल्कुल एक जैसे मोती रखे थे। इतने सुंदर, इतने चमकदार कि देखकर आंखें चौंधिया जाएं। वह बोला, जौहरी, जहांपनाह, ये तीनों मोती बिल्कुल एक जैसे हैं, मगर इनमें फर्क है। एक असली है, एक इंसानों के हाथ से बनाया हुआ है, और एक कीमती मगर भीतर से खोखला। अगर बीरबल सचमुच अक्लमंद हैं तो बिना छुए बताए कि कौन सा मोती असली है, कौन सा नकली और कौन सा खोखला। सारा दरबार हैरान रह गया। यह तो नामुमकिन सी चुनौती थी। दरबारियों ने फुसफुसाकर कहा, अब तो बीरबल भी फंस जाएंगे। जौहरी की यह चाल तो हद से आगे है। अकबर की नजरें भी चिंतित हो उठीं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की गहरी सोच। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने मोतियों को गौर से देखा। फिर बोले, बीरबल, जहांपनाह, मुझे इन मोतियों की पहचान के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने हुक्म दिया कि एक मोमबत्ती जलाई जाए। मोमबत्ती जलाई गई और उसकी लौ पर बीरबल ने तीनों मोतियों को बारी बारी से रखवाने को कहा, मगर बिना छुए, बस डिब्बे से थोड़ी दूरी पर। सारे दरबारी हैरत में थे। सबकी निगाहें बीरबल पर जमी थीं। कुछ ही क्षणों में बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, जहांपनाह, पहला मोती असली है। जब लौ उसके पास गई तो उसने अपनी चमक बरकरार रखी। दूसरा मोती इंसानों के हाथ से बना है, क्योंकि उसकी चमक कृत्रिम थी, और लौ के पास आते ही उसमें हल्का रंग बदलने लगा। तीसरा मोती खोखला है, क्योंकि उसकी चमक भीतर से बुझी हुई थी, जैसे सिर्फ बाहर ही बाहर सुंदर दिखता हो। जौहरी की हार।
जौहरी ने घबराकर मोतियों को उठाया और एक एक करके परखा। और जब उसने देखा कि बीरबल बिल्कुल सही कह रहे हैं तो उसका चेहरा जिर्द पड़ गया। उसकी आंखों का गुरूर अब मिट चुका था। वह अकबर के पैरों में झुककर बोला, जौहरी, जहां पनाह मैं हार गया। मैंने बीरबल को कम आंका था। दरअसल असली जौहरी तो यही हैं। मैं अपने लालच और अहंकार में अंधा हो गया था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। अकबर, याद रखो जौहरी, असली हुनर सिर्फ चीजों को पहचानने में नहीं बल्कि इंसानों और उनके इरादों को पहचानने में है। बीरबल की अक्ल इसी वजह से बेमिसाल है। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, बीरबल, जहां पनाह नकली चाहे मोती हो, हीरा हो या इंसान, उसकी पहचान हमेशा सामने आ ही जाती है। असली को छुपाने की जरूरत नहीं होती। नीति कथा सीख। दोस्तों, इस दास्तान से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में हर चीज की असलियत छुपाई नहीं जा सकती। नकली चाहे जितना सुंदर चेहरा बना ले, समय की लौ उसके खोखलेपन को उजागर कर देती है। और इंसान के